कुछ नहीं, चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। कहा कि आप तो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, चले जाते हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब नमाज पढ़ने के बाद अपना माथा मादरे वतन की मिट्टी से छुआ देता है तो हर बार वंदे मातरम बोलता है। वाह क्या बात। और मेरी रगों में एक हिंदू माँ का खून बह रहा है। उसके बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मैंने इस्लाम को समझा है और कुरान को समझा है, कुरान में लिखा है अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल हो। क्या बात। और यह आजादी का इतिहास है। इतिहास के पन्ने पलट के देखिएगा, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इस मंच का काम है जोड़ना, तोड़ना खादी का काम होगा, मंच का काम है जोड़ना। और मैं अपने बड़ों से सुनते आया हूं, कविता और शायरी कभी भी सियासत का समर्थन नहीं करती है। जिस दिन शायरी सत्ता के समर्थन में उतर आती है उस दिन या तो सरकार गिरती है या शायरी मरती है। हमें दोनों में से कोई काम नहीं करना है। और मुझे माफ करेंगे, लेकिन अगर कोई बैठे हो तो अपने बड़ों तक ये बात पहुंचाइएगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। हमारे देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने। मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं और इन 4 लाइनों पर भूल जाइएगा आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, भूल जाइएगा आप भाजपा सपा राजद से कोई रिश्ता रखते हैं। सिर्फ भारत माँ के बेटे और भारत माँ की वीरांगनाएं सुने और मुझे बताएं, ये संकल्प लीजिए, आज सतमलपुर की मिट्टी को अपनी मुट्ठियों में उठाकर कसम लीजिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। ये भाषा पूर्व विक्रम शाह की है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, चाहे आसाराम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 17 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदुओं के मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं पटने देंगे। आदरणीय अभी वसीम भाई ने आजादी की बात की थी, आजादी के संग्राम को आपके समक्ष रखा था। जिस नींव पर भारत की इमारत खड़ी है उसे आपके सामने रखा था, उन्हें भूलिएगा मत। आदरणीय विधायक जी, आदरणीय रजा साहब, बिलाल भाई, आप जहां पर भी हो,
जमशेद भाई, आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, भूलिएगा मत जिनके कारण हम ये जश्न मना पा रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। ये अब शुरू हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खोजा बोहरी पठान ब्राह्मण राजपूत जाट कबो, ये आज से 77 साल पहले नहीं था, जब गोरी चमड़ी सामने खड़ी थी, आप और हम एक होकर दीवार बने थे। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं।